7,500 फीट से ऊपर हिमालय की यात्रा में हमारा एक पड़ाव है केदारनाथ मंदिर के मार्ग में गौरी कुंड। माँ गौरी से बिना आशीर्वाद लिए हुए शिव शंकर से कैसे मिला जा सकता है। ये गौरी कुंड है 7,500 फीट से ऊपर हिमालय के गर्भ में। आप सबको मालूम है कि हिमालय की यात्रा में हम निकले हुए हैं और यहाँ से हम सभी अपने श्रद्धालुओं को शुभकामना देते हैं, मंगल कामना देते हैं। अगली चढ़ाई हमारी शुरू है केदारनाथ के लिए, जो यहाँ से लगभग 16 किलोमीटर दूर है और माँ से आशीर्वाद लेकर ही आगे बढ़ना होता है। और ये माँ का आशीर्वाद सभी लोगों को मिले, सभी श्रद्धालुओं को मिले, जितने लोग इष्ट मंत्र से जुड़े हुए हैं या प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, विश्व वेदज्ञ राष्ट्रीय ब्रह्मचेतना विश्व वेदज्ञ कल्याण समिति से जुड़े हुए हैं, आश्रम डेयरी गौशाला से जुड़े हुए हैं, हमारा विश्व वेदज्ञ परिवार और पावर इंजीनियर्स परिवार से जुड़े हुए हैं, सभी को हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। गौरी कुंड से माँ गौरी का पूरा आशीर्वाद मिले। और अब हम 16 किलोमीटर की दूरी केदारनाथ के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, ईश्वर की कृपा मिले, मालिक की कृपा मिले, बाबा केदारनाथ की कृपा मिले और माँ गौरी की कृपा मिले। एक बार और शुभकामनाएं। अरे गीला ना कर दे। चलो
क्या त्रासदी हुई थी, आप थे यहाँ पे हाँ जी सर, यही थे हम गौरीकुंड में गौरीकुंड में? जी। जैसे पानी बढ़ने लगा हम ऊपर गांव को भाग गए, हाँ जी। ऊपर गांव जंगल में चले गए हम भी। हर महादेव। बाबा केदारनाथ की जय हो। गौरी मैया की जय हो।
हर महादेव। द्वारिकाधीश की जय। गौरी मैया की जय। हम नासिक से आ रहे हैं। नासिक तपोवन पंचवटी जो कुंभ का क्षेत्र है, उसी जगह पर ठाकुर जी ने हमारी कुटिया बनाई है। 6 बीघा जमीन है वहाँ एक धर्मशाला बन रही है। उसका 90% काम हो चुका है। अभी उसी में फर्नीचर का काम चालू है। 60 कमरा एसी कमरा बनाए हैं। हमारे यहाँ ठाकुर जी 18 साल हो गए डेली भंडारा चलाते हैं। पहले हर गुरुवार को भंडारा चलता था। कुंभ मेले के टाइम 15/8/2015 से डेली एक टाइम अयोध्या हनुमानगढ़ी के श्रीमान ज्ञानदास महाराज इनके हाथों से ओपनिंग हुआ है। तब से ठाकुर जी डेली भंडारा चलाते हैं। हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ सब ब्राह्मण भूदेव का एरिया है। एमपी के काफ़ी ब्राह्मण लोग वहाँ रहते हैं। वो भी भूदेव डेली प्रसाद के लिए आते हैं। हमारे अहोभाग्य है, ये जो कुछ भी है हमारे माँ बाप की कृपा से हुआ है। हमारे माँ बाप की कृपा है करके ये सब बना है। हमारे मैया और पिताजी ने बहुत अच्छे कर्म किए हैं। उन्हीं के वजह से हमने इस दुनिया को देखा है। और हम हनुमानगढ़ी ज्ञानदास महाराज जी के कृपा पात्र है। हर हर महादेव। ये सौभाग्य है, हिमालय यात्रा हमारी जारी है और इसी यात्रा के क्रम में श्रीमान से हमारी भेंट हो गई और लग रहा है जन्म जन्मांतरों का हमारा संबंध होगा इनके पूरे परिवार के साथ। अभी पीछे थोड़े दिन हुआ नासिक गए थे और त्र्यंबकेश्वर और ये तपोवन, ये सारे हमारे विजिट हुए थे और श्रीमान ने हमें निमंत्रण दिया। हमने इन्हें बताया वेदज्ञ संहिता हमारी लिखी हुई है और ये बहुत सारी चीज़ें आपके काम की है। अगर फिर अवसर मौका मिलेगा, ये हमको निमंत्रण भी दे रहे हैं। हमने निमंत्रण को स्वीकार भी कर लिया। हमारी वेदज्ञ संहिता ईश्वर की कृपा होगी तो जरूर इन्हें सुलभ होगा। दूसरी बात हम बता देना चाहते हैं, राष्ट्रीय ब्रह्म चेतना वैदिक संस्कार कल्याण समिति वही तो काम कर रही है जो श्रीमान की समिति कर रही है और इसीलिए तो हमारे रिलेशन बढ़ते चले जा रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अभी हमारे 2 साल पूरे हुए हैं, 3 साल बाकी हैं और हिमालय यात्रा और इस क्रम में ऐसे ऐसे लोगों से भेंट, ये ईश्वर की ही कृपा है और केदारनाथ महाराज की ही कृपा है, माँ गौरी की कृपा है। केदारनाथ महाराज की जय। माँ गौरी की जय।
हर महादेव, हर महादेव, हर महादेव।
हर हर महादेव हर महादेव जय भोले जय भोले जय भोले जय महाकाल का 20 का 100 का 150 का सब रेट का है। हाँ जैसे श्रद्धालु भक्त का बस जैसे श्रद्धालु भक्त हैं, वैसा अपना ले उनकी अपनी इच्छा से अपनी अपनी इच्छा। जय भोले जय
तरण होता है। तो नर और नारायण ने तपस्या किया कि इस क्षेत्र में आपका वास होना चाहिए, आप वरदान दीजिए। शिव जी महाराज ने वरदान दे दिया। लेकिन साथ ही यहाँ एक राजा थे, केदार, राजा केदार, और उनके इष्ट देव कौन थे? शिव जी महाराज। उन्होंने भी बहुत तपस्या की थी कि हमारे क्षेत्र में एक आपका स्थान होना चाहिए, और शिव जी महाराज ने उनको भी वरदान दे दिया। दोनों को, नर और नारायण को वरदान, और साथ में राजा केदारनाथ को त्रेता युग में वरदान दिया, उस प्रतापी राजा को। और इसीलिए यहाँ पर शिव जी महाराज का एक पिंड का उद्भव हो गया। और उस राजा केदार ने क्योंकि नाथ तो मालिक हुए, उसी केदार के नाथ हुए शिव जी महाराज। तो उन्होंने इस भव्य मंदिर का निर्माण किया, कैंपस का निर्माण किया। क्या अद्भुत नज़ारा है यहाँ। साथ में देखें, तमाम बर्फीले जगह देख रहे हैं, हिमालय का जो बर्फ वाला रूप आप देख रहे हैं, और यहाँ से तमाम नदियाँ निकल रही हैं, और सब निर्मल जल लेकर के और तराई के क्षेत्र में जा रही हैं। बाबा केदारनाथ की जय हो, माँ गौरी की जय हो। हमारे सभी श्रद्धालुओं को, हमारे सभी जितने भी इष्ट मंत्र के माध्यम से जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय ब्रह्म चेतना वैदिक संस्कार कल्याण समिति के सदस्य हैं, कहते हैं कि विश्व वेदज्ञ परिवार के सदस्य, पावर इंजीनियर्स परिवार के सदस्य हैं, या आश्रम डेयरी गौशाला के सदस्य हैं, सभी को यहाँ से हमारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। बाबा केदारनाथ की कृपा सबको मिले, सबको मिले, सबको मिले।